खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 5 सालों तक राज्यपाल रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी फकीर है, चाहे उसके घर की तलाशी क्यों न ली जाए। दरअसल बता दें कि अपने पैतृक गांव हिसावदा पहुंचे पत्रकार से रूबरू होते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस सरकार में लोग महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगार है, यह सरकार किसान विरोध है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इसकी जांच भी हो सकती है, लेकिन सत्यपाल का कहना है कि उनके पास कुछ भी नहीं। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत उत्तर प्रदेश। जिस दिन प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के 3 कानून वापस लिए तो ये कहा था एमएसपी भी लागू करेंगे, अब उस पर भी बेईमानी कर रहे हैं, उसको नहीं लागू कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें किसान की, क्योंकि जब भी सरकार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई है उसके ऊपर या तो ईडी का या आईटी का छापा गया। अब आप भी मेरे पे भी कुछ तो करेंगे, पर होने का नहीं, कुछ है नहीं मेरे पे जो करेंगे। डराने की तो प्रयास हो रहेगा ना सर। मैं डरता तो फिर बोलता ही क्यों। मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, धेला नहीं मिलने का मेरे यहाँ तलाशी ले लो। मैंने कोई कश्मीर के पूरे मेरी फाइल्स की जांच कर दो, कहीं की भी मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, करने वाला नहीं डरता। आप धरती पुरते किसान भी हैं जी। किसानों की आवाज़ किस किस मुद्दों पर ले जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो है इनके लड़कों की रोज़गार का संकट है। बेचारे फ़ौज में चले जाते, वो भी दरवाजे आपने बंद कर दिए। जो अब ये भर्ती होंगे इनकी पेंशन भी नहीं होगी। ये 4 साल के बजाय 3 साल की नौकरी होगी, इनके 6 महीने ट्रेनिंग और 6 महीने कुछ और है, तो कुल 3 साल की नौकरी होगी और कोई पेंशन नहीं होगी। तो इनका तो भविष्य बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सरकार तो कह रही है हमने युवाओं को बहुत रोजगार दिया, महंगाई कम कर दी। हमें तो कहीं दिखता नहीं, सारे देश में हाहाकार है। आप देखो, मुजफ्फरनगर में भी भर्ती हुई है, लड़के सड़कों पे सोते थे बेचारे, झाड़ियों में सोते थे, उन्हें खाना नहीं मिलता था, और 10 पोस्ट होंगी तो 10,000 आदमी पहुंच जाते हैं उसके लिए। अगर आप बात की जाए राजनीति की, तो जयंत चौधरी क्या कार्यक्रम क्या रहा? कार्यक्रम कुछ नहीं, चूँकि मैं 5 साल गवर्नर रह लिया, मैंने इनको खाना नहीं खिलवाया था, तो आज मैंने सोचा कि जब मैं रिटायर हूँ उसके अगले दिन सबको भोजन कराया जाए। तो कल मैं रिटायर हो गया हूँ, तो आज मैंने सबको सम्मानपूर्वक नमस्कार करके भोजन कर रहा हूँ। महंगाई से लोग तरसते हैं और सरकार भी अफ्रीका से चीते ला रही है। भाई, बीच पे तो मेरे से ना बुलवाओ तो अच्छा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, फौज ख़त्म कर दी, वो ला के क्या नाम उसको बोल रहे हैं आजकल, अग्निवीर, तो ये तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। आपने जयंत चौधरी की ट्वीट पर भी रीट्वीट करके लिखा है कि जहाँ जहाँ किसानों की लड़ाई होगी वहाँ आप साथ सब जगह जाऊंगा। मैं अब काम ही ये करूँगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन किसानों की जहाँ लड़ाई होगी मैं उसमें शरीक होऊंगा। क्या भाजपा सरकार में किसान को अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि अभी बात की जाए जो देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेस से बन रहा है, उसमें भी लगभग 40 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है टिकरी में, और बागपत कलेक्ट्रेट में भी किसानों के आंदोलन को करीबन 15 दिन हो चुके। जो गन्ना बकाया है वो भी नहीं मांगी जा रही। वो तो झूठ बोलते हैं, हर बार तारीख दे देते हैं, फिर करते नहीं हैं उसको। गन्ने का दाम भी नहीं बढ़ाते हैं, पिछला बकाया भी नहीं देते हैं, उस पर ब्याज भी नहीं देते हैं। बेसिकली एंटी फार्मर गवर्नमेंट है। आप जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे, मेघालय के भी रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा इन दोनों में? लगा मेरा दोनों जगह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप ईमानदारी से काम करो तो पब्लिक की सपोर्ट मिलती है। जम्मू कश्मीर में महबूबा कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर 370 हटेगी, तो 370 हटा दी हमने, एक गोली नहीं चलानी पड़ी, एक चिड़िया नहीं मरी, पीसफुली हो गया सब काम। अगर किसानों की बात करें, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को आपका समर्थन नहीं, मैं उसके लिए सॉफ्ट हूँ। चौधरी साहब का पोता है, मैं उसको अगर मेरी कहीं ज़रूरत होगी मदद करूँगा। उसको भी, मुलायम सिंह के लड़के को भी, चूँकि मैं इन्हीं में से निकला हुआ हूँ। मुलायम सिंह जी की बात करें, वो भी अस्पताल में। हाँ, मेरी कल ही बात हुई थी परसों उनके बेटे से। अब कुछ सुधार है पहले से, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक होकर बाहर आए। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव पे नहीं, मेरा ठीक नहीं चुनाव। थैंक यू।